इफ समवन इज गोइंग टुवर्ड्स प्लान्ड प्रेगनेंसी, तो अपने बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें पहले से? हाँ, बॉडी को प्रिपेयर देखिए, अगर प्लान करें तो आइडियली आपको सबसे पहले जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। ताकि कुछ टेस्ट वो देखेंगे, क्लिनिकली आपका सब सिस्टम देखेंगी। तो उसमें सबसे पहले जैसे हम लोग जनरल बॉडी चेकअप है, उसमें वेट कितना है आपका, ब्लड प्रेशर तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वेट अगर ज़्यादा है तो आइडियली वेट को पहले कम करके आपको प्रेगनेंसी करना चाहिए आइडियली। अब डिपेंड करता है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो, ऑलरेडी एज हो गई है आपकी, लेट मैरिज हुई है, तो आप साथ में ही चलेगा फिर कि भाई कंसेप्शन भी करो। और बहुत ज़्यादा वेट अगर है, मतलब 80 से ऊपर है, तो हम लोग बोलते हैं कि पहले आप 2-4 महीने वेट कम करो, थोड़ा कम करके फिर ट्राई टू कंसीव। और दूसरी बात है कि जैसे कई ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं या सोनोग्राफी कराते हैं, ये तो रूटीन चेकअप में। फिर हिस्ट्री में हम लोग सब पूछते हैं कि कोई कुछ ऐसी बीमारियां तो नहीं है फैमिली में, जैसे कोई एबनॉर्मल चाइल्ड तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम और ये सब की हिस्ट्री हो, कोई मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई भी दोनों हस्बैंड और वाइफ की फैमिली में तो नहीं है, कोई हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे आपने थैलेसीमिया और के बारे में सुना होगा, ये सब बीमारियों के बारे में हिस्ट्री लेते हैं। तो पेशेंट को भी अवेयरनेस आती है कि वो अपनी फैमिली से जाके पूछ सकती है कि तो उससे पहले ही हम कोई भी ब्लड टेस्ट और कराना है तो करा सकते हैं। फिर क्लिनिकल इसमें एग्जामिनेशन में हम जो लोकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि यूट्रस ठीक है, सर्वाइकल जो यूट्रस का मुंह ठीक है, वेजाइना और ठीक है, और कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। उसमें उसके बाद सोनोग्राफी जरूर एडवाइस करते हैं हम लोग, ताकि उसमें हम रूल आउट कर सकें कि यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी, लेकिन जैसे ट्यूमर है, फाइब्रॉइड और ये हैं कॉमन, तो ये सब देख के हम पहले से क्या स्टेप लेना है वो कर सकते हैं। तो इसलिए पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में वो अपनी गायनी के पास जाएगी, दूसरे में वो अपनी डाइट और एक्सरसाइजेज एंड जो भी लाइफस्टाइल, जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं वो करने चाहिए। और इसमें ओबेसिटी का तो मैंने आपको बताया है। खाने पीने में फॉलिक एसिड टैबलेट जब आप प्लान करते हो तो फॉलिक 400 माइक्रोग्राम पर डे आपकी रिक्वायरमेंट होती है फॉलिक एसिड की। कुछ नेचुरल खाने में भी होता है? जैसे पाइनएप्पल में होता है, ये इनमें ग्रीन वेजिटेबल्स में, लीफी वेजिटेबल। पाइनएप्पल मना करते हैं, दैट आई विल कम लेटर, सो सॉरी। तो लेकिन उसमें फॉलेट अच्छा है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फॉलेट। एंड मेडिसिन सबसे बेस्ट आजकल इसलिए है क्योंकि आप डाइट में तो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्लस कितना जा रहा है। तो एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स आर हार्मलेस, इससे आपको कोई एसिडिटी, नॉजिया, वॉमिटिंग कुछ नहीं है। एब्जॉर्प्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट इट इज एब्जॉर्ब क्वाइट एफिशिएंटली। तो जैसे फॉलबाइट कई ब्रांड्स आती हैं, तो आप कम से कम 2 महीने पहले से शुरू कर दीजिए। क्या करते हैं फॉलिक एसिड? फॉलिक एसिड से आपका एक तो जो सेल्स ग्रो हो रही, नई सेल्स बनती है, उसमें उसका बहुत रोल होता है फॉलिक एसिड। तो हम लोग रेगुलर में क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, रेगुलर में भी आप ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन रेगुलर में क्या होता है ना, बॉडी अपने आप बनाती भी है, मतलब एब्जॉर्ब भी करती है, तो आप हर एक चीज लेंगे तो कितना लेंगे, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स पे आपको डिपेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी में और लाइनिंग फॉर इट, हाँ, एंड लाइफ एक और आ रही है, तो उसके लिए आपको स्टोर रखना पड़ेगा ज़्यादा। एंड फॉलिक एसिड शुरू के 3 महीने या आपने पहले दिया हुआ है तो बच्चे में की ब्रेन में कई डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं, कि ब्रेन में एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके डिफेक्ट्स को बहुत कम करता है। तो ये बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करके आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कर सकते हैं। एंड आपका ब्लड ग्रुप जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी हम लोग कराते हैं। तो उसमें अगर पॉजिटिव, तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं। और क्या होगा अगर नेगेटिव होगा तो या पॉजिटिव होगा तो? इसमें नेगेटिव होगा तो अगर बच्चे का डिपेंड करेगा कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो। हाँ। तो अगर बच्चे का पॉजिटिव होता है या आपका कोई मिस कैरेज हुआ 3-4 महीने पे, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे का और मदर का सर्कुलेशन तो आपस में जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। कुछ ब्लड बच्चे से मदर में भी ट्रांसफर होता है, तो ये नॉर्मल है, नेचुरल। कहीं से भी आप का कनेक्शन है तो थोड़ा बहुत तो जाएगा ही।
तो अगर एबॉर्शन हुआ या डिलीवरी हुई और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, और वो ब्लड ग्रुप अगर मदर में चला जाता है थोड़ा ब्लड, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन मदर जाती के है। ब्लड में बनने लग जाती है। तो फिर जब आपकी नेक्स्ट डिलीवरी या नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उस बच्चे को हार्म होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए ये तो हम लोग इसके लिए एक इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन होता है, एंटीबॉडीज, जो कि हम डिलीवरी के विद इन 24 to 72 आवर्स में दे देते हैं अगर ब्लड ग्रुप ऐसा ऑपोजिट होता है तो। हाँ, ओके। चाहे एबॉर्शन के बाद भी देते हैं हम, ठीक है ना। और कुछ बीमारियां जैसे ब्लड टेस्ट में है, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो नहीं है, ये भी देखना जरूरी होता है। तो जैसे आपका सिफिलिस, जो कि आजकल कॉमन नहीं है, पहले हम जब स्टूडेंट्स थे उस समय में काफ़ी कॉमन था, तो उसके कारण से भी लॉस बहुत होता है बेबी का, मतलब मिसकैरेजेस, प्रीमेच्योर डिलीवरीज और ये सब ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बीमारियां आजकल HIV, जी। हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, ये सब भी टेस्ट हो जाते हैं। तो हमको एक पेशेंट का मेडिकल सब पता रहता है, प्रिपेयर्ड रहते हैं उसके लिए। आजकल अर्ली 30s में सब फर्स्ट बेबी कर रहे हैं और फिर सोचते हैं सेकंड बेबी और फर्स्ट में थोड़ा तो डिफरेंस रहे, बट क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट बेबी 30s में हुआ है, तो कौन से एज तक सेकंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए अगर करना ही है?